कि भगवान हमारे साथ रास रचा है और रासलीला किया था भगवान ने, और जो एक रात रासलीला थी वो लाखों साल लंबी थी। अभी सोचो 8 साल का बच्चा कंप्लीटली इनोसेंट होता है, उसमें कोई भी गंदा विचार नहीं होता है, मगर ये जो मूवी मेकर्स है, ये साधारण प्रजा क्या कहती है, नहीं ये तो बड़े हैं, बहुत एंजॉय किया था, जैसे हम लोग पार्टी में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, उसके साथ इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। अगर ये फैक्ट आपको पढ़ना है तो कृष्ण बुक में ये 2 चैप्टर्स लाइन में है रासलीला, और उसके पहले है किलिंग ऑफ आगासुर, उसके बाद ये लीला आती है। तो लीला अगर ध्यान से सुनो फिर आपको पता चलता है नहीं, कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। तब हमारे को विश्वास रहता है कि भगवान का जन्म और कर्म क्या बोलते हैं, दिव्य। दिव्य का मतलब ट्रांसेंडेंटल, जो ये 3 गुणी माया से परे है। दिव्य का मीनिंग ये हुआ बियॉन्ड द 3 मोड्स ऑफ नेचर, बियॉन्ड 3 गुणी माया से परे। ना तो वो सात्विक है, ना तो राजसिक है, ना तो तामसिक है। सत्व गुण से आगे भगवान का एक एक कर्म है। तो एक एक कर्म अगर आप स्टडी करो एक के बाद एक, तो तुम्हारे को कृष्ण में इतना विश्वास बैठेगा कि आप कृष्ण को कभी नहीं भूलोगे एक मोमेंट तक, और मृत्यु समय आप कृष्ण का ही स्मरण करोगे। और अगर कृष्ण का स्मरण किया करोगे तो कहाँ जाओगे, कृष्ण के पास ही जाओगे। भगवान ने कह दिया यम यम आप स्मरण भाव चजते अंते कलेवरम, जो जिसकी मृत्यु आती है, जो मेरा स्मरण करेगा वो मुझे पाएगा, मेरे अलावा जिसका स्मरण करेगा वो उस स्थान को प्राप्त करेगा। तो हमारे पास 2 चॉइस है, कृष्ण के पास जाने का या फिर कृष्ण के अलावा और कोई भी हो उसमें। जैसे 9वें अध्याय में एक और भी श्लोक है जिसमें कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे, पितृ को पूजने वाले पितृ को पाएंगे, भूत और प्रेत को मानने वाले भूत प्रेत बनेंगे, और मुझे मानने वाले मेरे पास आएंगे। 4 चॉइस दिया है। 4 मीन्स 1 नहीं 4। कल माता जी पूछती थी कि ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। हर कोई व्यक्ति को कृष्ण के पास नहीं जाना है, किसी को देवी देवताओं के पास जाना है, किसी को पितृ के पास जाना है, और किसी को भूत प्रेत बनना है। अभी भी ऐसी प्रैक्टिस है। इसलिए एक भगवान को मानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए व्यास जी ने बहुत बुद्धि से हमारे वेद इस तरह लिखे हैं, इसने पूरा चॉइस दिया है। अकॉर्डिंग टू जो चॉइस जो है यू अडॉप्टेड, फिर उसमें शुद्ध होने के बाद फिर आप हायर, फिर और हायर, एंड देन यू गो द हाईएस्ट। तो कृष्ण भक्ति जो है वो हाईएस्ट पे आती है, टॉप मोस्ट। तो कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति। वेति का मतलब जो जानता है, वेति मीन्स टू नो, अच्छी तरह जान, तत्वतः, साइंटिफिकली। उस व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं होगा, वो इस जगत से छूट जाएगा। तो ये कितना सिंपल है भगवान के पास जाने का उपाय। सिर्फ भगवान का जन्म और कर्म बार बार सुनो। सुनो मीन्स बार बार उसको सुनो। तो सुनना क्या मुश्किल है, काम तो दिया है, हमें को क्या करने का है, जस्ट टू लिसन। ये व्याख्या प्रभुपाद जी 7वें अध्याय में प्रथम श्लोक में भगवान सुनने की महिमा समझाते हैं, जिसके पास भगवद गीता है खोल सकते हैं। चैप्टर 7 टेक्स्ट पर तो वो पास नहीं हिंदी हिंदी से हमारे पास जो भी, किसी को हिंदी चाहिए तो है मेरे पास एक्स्ट्रा। अगर 7th चैप्टर खोलो तो उसमें देखो परपोर्ट में, नहीं 7वें अध्याय का पहला श्लोक, फर्स्ट श्लोक, पहले श्लोक का अनुवाद में जाओ, क्या बोलते हैं परपोर्ट में। परपोर्ट में जाओ तो संस्कृत में 5 श्लोक है, देखा श्रवंताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंतोस्ति ही अप्रद्रानी विदुनति श्रुहित समान नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उथम श्लोके भक्तिर भवति नष्टिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभनयश्च ये चेता एतर अनाविदम स्थितम सत्वे प्रशीतति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत
भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष जायते विद्यते हृदय ग्रांति छिद्यते सर्व संशय क्षीयन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट एवं आत्मा ईश्वरे। अब इसका मीनिंग पढ़ो, आप पढ़ो हिंदी में पूरा। ये सुनने की महिमा भगवान, सुनने में क्या फायदा है? वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक अधिक सुनता है त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 17-21। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हरे कृष्ण। इसका क्या बोलते हैं, मीनिंग क्या हुआ कि कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। एक बार सुनोगे उसका मीनिंग अलग होता है, दूसरी बार सुनोगे वो एक्सपांड होगा, तीसरी बार सुनोगे और एक्सपांड होगा। और आप सुनते ही रहोगे और अलग अलग डिवोटी से सुनो जो भक्त है तो पूरा तुम्हारे को पिक्चर तुम्हारे सामने आएगा। इसका मीनिंग है जन्म कर्म च में दिव्य। तो ये कृष्ण कथा कहाँ लिखी है? श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो वैष्णव होते हैं उसकी जान है, क्या बोलते हैं, उसकी लाइफ है श्रीमद् भागवतम। तो जो वैष्णव बनता है या भक्त बनता है उसका कर्तव्य है हर रोज भागवतम सुने, हर रोज सुने या पढ़े। जो सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, आहिस्ते आहिस्ते भक्ति खत्म हो जाती है। इसी भागवतम में एक श्लोक है जहाँ चैतन्य चरितामृत में श्लोक है कि जो साधारण लोग होते हैं वो अनाज खा के तगड़े होते हैं। जैसे इंडिया में लेबरर्स होते हैं ना, लेबरर्स क्या बोलते हैं, ये वो चलाते हैं, क्या बोलते हैं, टेरा चलाते हैं। वो चना खा के स्ट्रॉन्ग बनते हैं। चना जानते हो ना चना में बहुत ताकत होती है। मगर भगवान का भक्त अगर भागवतम नहीं सुनेगा वो भक्ति में कच्चा हो जाएगा। मीनिंग दो ओपिनियन देते हैं एक श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु के भागवतम अगर नहीं सुनोगे या भागवत गीता नहीं सुनोगे तो भक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारा प्रथम धर्म होता है या कर्तव्य होता है एवरी डे विदाउट फेल दोनों ग्रंथ पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप कहो कि मैं तुमसे प्रिय हूँ, क्योंकि हम सबको श्री प्रभुपाद जी प्रिय है, तो फिर उसका आदेश भी प्रिय होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा आदेश है हर सुबह भागवतम पढ़नी चाहिए और हर रात को सोने से पहले आपको कम से कम एक श्लोक भगवद गीता का पढ़ना चाहिए। तो भागवतम का तो सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ो तो भी इनफ है, पूरा श्लोक भी नहीं, एक पैराग्राफ। वो तुम्हारी लाइफ के लिए हेल्दी है। हेल्दी का मीनिंग तुम्हारी तंदुरुस्ता भक्ति में पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं जो भी डिवोटी होता है जिसका स्टैंडिंग अच्छा है, वो बहुत साल से जो भक्ति किया है, गारंटी निश्चिंत वो हर रोज भागवतम पढ़ता है, वो हर रोज भगवद गीता पढ़ता है और उसका 16 माला का जाप हर रोज होता है। ये स्टैंडर्ड है। और जो नहीं करता है फिर कच्चा हो जाता है। फिर जब कच्चा होता है तो क्या करता है, निंदा करता है, दूसरों की निंदा करता है, आहिस्ते आहिस्ते उसका भक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। तो अगर किसी को तैरना है, फ्लोट होना है भक्ति में और आगे ही बढ़ना है तो फिर यही उपाय है, जन्म कर्म च में दिव्य। भगवान कृष्ण अवतार नहीं, जितने भी अवतार है सबको सुनना चाहिए एक के बाद एक के बाद एक। जैसे ऐसे अवतार है जिसके बारे में शायद लोग नहीं जानते, जैसे ऋषभ का नाम सुना है आप लोग? नहीं सुना है, मगर भागवतम में है 5वें स्कंद में। जब
मेरु देवी और नाभि राजा भगवान विष्णु की पूजा की और बहुत तपस्या के बाद पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम था ऋषभ। और भगवान ने कह दिया कि ये तेरा पुत्र जो है कुछ अनोखा पुत्र बनेगा जो इस जगत में तपस्या सिखाएगा। तपस्या मीनिंग्स, तपस्या कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य देह जब मिलता है तो तपस्या करना जरूरी है। हमारे स्कूल में कहा जाता है कि अगर किस डिवोटी को संन्यास लेना है, संन्यास जानते हो ना, डंडा पकड़ना है, तो उसको जरूरी कि ऋषभ देव टीचिंग उसको बाय टिप्स आ जाए, क्योंकि उसका टीचिंग ही ऐसा है। प्रथम मुझे लगता है एक श्लोक इसमें है 5th चैप्टर में, ना अयम देह देहो गजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हिति वीरभुजानी। 5th चैप्टर में एक श्लोक, प्रभुपाद जी श्लोक, पेज नंबर, श्लोक संख्या 22, 5वें अध्याय का 22 श्लोक पढ़ो। ठीक है, 2 श्लोक है उसमें, रमनते योगिनो, उसके नीचे ना नायम देह देहो बजान लो। अभी उसका तात्पर्य आप पढ़ो, कोई बात नहीं, माइक बिना पढ़ो। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम